Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Students, there is a important information for you. आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करनी है। आपके जिन भी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल आपका होता है, उन सभी सब्जेक्ट्स की फ़ाइल्स आपको बनानी होती है। तो यहाँ आपको अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी की फ़ाइल तैयार करनी है। तो उसके लिए जो भी आगे की इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको जो टॉपिक दिया जाना है कि आप किस टॉपिक पर बनाओगे, उसके साथ ही आपको अगर सैम्पल फ़ाइल को देखना है कि कैसे बनाना है फ़ाइल को आपने, तो उसके लिए आप लोग स्कूल आइए। स्कूल में आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। तो प्लीज़ डू कम, डू अटेंड योर क्लास। और अगर आप फाइल अब नहीं बनाते हैं, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, बिकॉज डेट आ जाएंगी। देन आपका फाइनल बोर्ड जो प्रैक्टिकल लेगा, एग्जामिनर एक्सटर्नल होगा, तो अपनी फ़ाइल बनाइए, जिसके लिए टॉपिक आपको क्लास में अलॉट कर दिए जाएंगे। और फाइल्स जो हैं, सैम्पल फाइल्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे फ़ाइल को बनाना है, तो उसके लिए आप क्लास में उसको देख सकते हैं। नाउ कम टू आवर टॉपिक। तो हम 4 फीचर का टॉपिक देखिए डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट केस जो है वो देख लिया था कि जब शेयर्स को हमने एट पार पर इशू किया तो उन्हें कैसे फॉरफिट करना है। आज हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि जब अगर हमारे शेयर्स प्रीमियम पर इशू थे, उन्हें फॉरफिट करना हो तो कैसे हम एंट्रीज पास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो ही सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो आपको प्रीमियम रिसीव हो गया था या आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा कि शेयर हमारे जो हैं वो प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू थे। ओके, अब हमारे शेयर जो हैं वो प्रीमियम पर अगर इशू हैं, तो यहाँ या तो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा। सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, अगर अलॉटमेंट आ रही है तो प्रीमियम रिसीव है। अगर नहीं आ रही है अलॉटमेंट, तो इसका मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है आपको। तो उसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देखना है। तो फर्स्ट केस मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जब आपको प्रीमियम जो है वो रिसीव नहीं होता, नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इसी सेम सम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि जब हमें रिसीव हो जाता है तो हमें किस तरह से सम को हैंडल करना है। ओके जी, तो यहाँ जब आपको रिसीव नहीं होगा तो आपने प्रीमियम को करना है कैंसिल। कैंसिल करने का मतलब अपोजिट एंट्री पास होगी। जब आप मांगते हो प्रीमियम, ड्यू करते हो, तो क्रेडिट होता है। जब आपको रिसीव नहीं होगा तो आपने उतने अमाउंट जितना रिसीव नहीं हो रहा है उसको आपने डेबिट कर देना है। सी हियर, S Limited issued 5,000 shares of 100 each at a premium of 10 rupees per share, payable as follows. एप्लीकेशन पर 30 हैं, अलॉटमेंट पर 40 हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी अलॉटमेंट का जो फेस वैल्यू है वो 30 है, 10 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 की हो गई अलॉटमेंट। तो आप कह सकते हो कि अलॉटमेंट आपकी 30 + 10 है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40 रुपीज़ हैं। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड इंस्टॉलमेंट्स वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। की 100 शेयर्स पे ना तो अलॉटमेंट आ रही है ना फर्स्ट फाइनल कॉल। इट मीन्स प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीशूड एट फुली पेड अप एट 105 पर शेयर। कि उनको रीशू किया गया है और 105 पर शेयर पर हमने रीशू किया है। कई बार हम ज़्यादा प्राइस पर भी इशू कर देते हैं और कई बार हम जितना प्राइस फेस वैल्यू उससे कम पर भी करते हैं। तो वो भी मैं केस यहीं डिस्कस कर दूंगी ताकि आप लोगों को आगे के सम्स करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ फर्स्टली तो आपको जो है वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना और ये सब केसेस जो है वो करने हैं। नॉर्मल से केसेस हैं ये। तो उसके बाद आगे मेन 4 फीचर की एंट्री होगी हमारी। यस, तो सबसे फर्स्ट जो है वो आपको शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। 5,000 शेयर्स हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां आपके पास जो है वो ये देख लीजिए कि कितने शेयर्स जो हैं वो आपके, उनके ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। ₹30 जो है वो आपकी एप्लीकेशन मनी है। तो आपको जो है वो टोटल 1,50,000 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन मनी के नेम पर रिसीव हो जाएंगे।
अब ये एप्लीकेशन मनी को आपने सिंपली जो है वो कर देना है ट्रांसफ़र इन शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो सिंपली आपका सारा का सारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में। अगर कोई यहाँ पर होता कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो फिर हम एडजस्ट करते हमारा अलॉटमेंट पर। फिलहाल जो है ये पूरा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। नाउ अलॉटमेंट को ड्यू करना है। अब अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम एक बात ध्यान रखो कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम आपको शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो यूज़ करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट अपने में कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करता। अगर कोई प्रीमियम वगैरह है तो उसके लिए अलग से अकाउंट खुलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये ध्यान में रख के चलना, शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगी, और हमारी अलॉटमेंट जो है वो 40 की है, तो उसमें से 30 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ ओरिजिनल प्राइस जाएगा 5000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो शेयर कैपिटल में जाएंगे आपके, और बाकी का जो 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे 50,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में 1,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपका 50, और टोटल अलॉटमेंट जो हमने ड्यू की है वो 2 लाख की है। बैंक में 2 लाख के हिसाब से ही आएगा, जब अगर सारी अलॉटमेंट आ जाती है तो टोटल रिसीव होगी। सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट कहता है कि मैं फेस वैल्यू लूँगा, प्रीमियम आपका कुछ है तो आप अलग से अकाउंट खोल लो। अगर पूरी अलॉटमेंट आ जाती है तो 2 लाख के हिसाब से ही रिसीव करनी है आपने, क्योंकि टोटल अमाउंट इतना ही आने वाला है। फिर आपको जो है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होनी है अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि 100 शेयर्स के ऊपर आपको जो है वो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हो रही। अब 100 शेयर्स के ऊपर टोटल अलॉटमेंट मनी आपने कितनी मांगी थी विद प्रीमियम, 40 रुपीज़ जो है वो एक शेयर के ऊपर। अब आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि आपने जो है वो टोटल जितनी मांगी थी वो आपको 100 शेयर्स के ऊपर जो है वो नहीं रिसीव हो रही। तो मीन्स आपको यहाँ पर 4000 रुपीज़ जो है वो कम रिसीव होंगे। 40 रुपीज़ टोटल अलॉटमेंट मनी है विद प्रीमियम, 100 शेयर्स पे नहीं आ रही, तो 4000 कम रिसीव हो जाएंगे। यानी मैंने मांगे 2 लाख थे और आ मुझे कितने जाएंगे 1,96,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी आपने डाल दिए 1,96,000। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन रह गया। देखो आपने डेबिट किया था 2 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 196 से, तो 4000 से ये कम क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, अभी आ नहीं रही अलॉटमेंट, बाद में आ जाएगी तो इसी तरह एंट्री करके क्रेडिट करेंगे। नहीं आती तो 4 फीचर के टाइम ये 4000 से जितना से खुला हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा उतने से, यानी 4 फीचर के टाइम एंट्री डालेंगे कि अलॉटमेंट नहीं आ रही हमारे पास। अब कर दो कॉल्स ड्यू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल जो है वो आपकी है 40 रुपीज़ की, 5000 शेयर्स के ऊपर आपने जो है वो 2 लाख रुपीज़ की कॉल जो है वो ड्यू कर दी। कॉल भी आपको जो है वो 100 शेयर्स पे नहीं आ रही 40 के हिसाब से, तो कॉल भी आपको बैंक अकाउंट में 1,96,000 रिसीव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉल का अमाउंट भी 40 है, अलॉटमेंट भी टोटल थी 40 की ही। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,96,000, 1,96,000। नाउ अब आपको जो है वो करने हैं शेयर फॉरफिट, क्योंकि इसने सारा कुछ मांगने के बाद शेयर को फॉरफिट किया। कई बार ऐसा भी होता है कि कहता है कि अलॉटमेंट तक ही मांगा, उसके बाद शेयर फॉरफिट कर दिए, तो इमीडिएटली फॉरफिट होते हैं। तो कॉल मांगने से पहले ही 4 फीचर की एंट्री आ जाती। अगर देखो कभी भी ऐसा हो जाए कि आपने कॉल मांगने से पहले ही शेयर को फॉरफिट किया, मान लो फाइनल कॉल नहीं मांगी, फर्स्ट कॉल तक मांगा, शेयर फॉरफिट करने हैं, पहले ही अगर फॉरफिट हो जाए तो जो वो फाइनल कॉल है या जो भी रहता है बाद में ड्यू करना, फिर वो जो शेयर फॉरफिट हो गए उसके ऊपर नहीं मांगना। जैसे यहाँ 100 शेयर फॉरफिट हो जाए, उसके बाद भी अगर मेरी कोई कॉल मंगवानी रहती होती तो मैं उन 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी पर मांगती। यहाँ 5000 शेयर्स हैं तो मैं 4900 पर मांगती अगर कुछ रह जाता फाइनल कॉल वगैरह मंगवाना, कि मैंने पहले ही फॉरफिट करे होते। ये ध्यान रखना कि जब कभी इन बिटवीन आप फॉरफिट करते हो शेयर्स, उसके बाद आप अपनी फाइनल कॉल मंगवाते हो
तो जो फॉरफिट हो चुके उसको छोड़ के बाकी पर मंगवाना है। फिलहाल तो यहाँ उसने कहा आपने सब कुछ मंगवा लिया, अब आप शेयर को करना है फॉरफिट। इसका मतलब शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट कि शेयर कैपिटल मेरी कैंसिल हो रही है, वो मेरा शेयर होल्डर नहीं है। 2, जो जो अब आपको ना शेयर कैपिटल में उतने से मल्टीप्लाई करना है जितने पैसे आप अब तक मंगवा चुके हो। शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हो? 100 शेयर्स मल्टीप्लाई, अगर आपने अभी 10 रुपीज़ में से देखो 7 ही मंगवाए होते, मतलब फाइनल कॉल मंगवानी रहती है, अभी नहीं मंगवाई नहीं थी, पहले ही फॉरफिट हो रहे हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ क्या है, आपने जो है वो पूरे के पूरे अपने 100 रुपीज़ जो है वो शेयर के ऊपर मंगवा चुके हो आप। तो 100 रुपीज़ 100 शेयर्स के ऊपर आप अपने पूरे मंगवा चुके हो, तो 10,000 से आपने अपना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। जितने रुपए जब तक हम मंगवा चुके होते हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। अब उसके बाद जो नहीं आ रहा वो सारा क्रेडिट कर दो। एक तो देखो अलॉटमेंट नहीं आ रही, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अब ये देखो अलॉटमेंट भी नहीं आ रही तो फिर प्रीमियम भी नहीं आ रहा। अब जब प्रीमियम ना आ रहा हो तो आपने प्रीमियम को करना होता है कैंसिल। तो जितना रुपए का प्रीमियम नहीं आ रहा ना, उतने से प्रीमियम अकाउंट को कर दो डेबिट, क्योंकि जब आपने मांगा था प्रीमियम तो आपने क्रेडिट की एंट्री डाली थी। देखो अब आप प्रीमियम कैंसिल कर रहे हो तो डेबिट करोगे। कितना करोगे? जितना आपको नहीं आ रहा। 100 रुपीज़ आपके 100 जो है वो आपके नंबर ऑफ शेयर है, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 1000 रुपीज़ का प्रीमियम आपको नहीं आ रहा, वो क्रेडिट करो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ से कर दिया। अब आ जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपने जो है वो अमाउंट क्रेडिट करना है जो नहीं आ रहा। और जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है ना, तो इसमें प्रीमियम के साथ ही देखो कि टोटल अलॉटमेंट कितने की नहीं आ रही। यानी 30 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, 10 प्रीमियम, तो टोटल 40 रुपये के हिसाब से जितने की अलॉटमेंट नहीं आ रही, इसमें इंक्लूड कर लेना है प्रीमियम। क्यों? क्योंकि आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1000 से डेबिट किया और अलॉटमेंट के अंदर ऑलरेडी जो है वो मैंने इंक्लूड किया ही हुआ है प्रीमियम को। तो 100 शेयर्स पे मेरे को 40 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट जो है वो कितने की नहीं आई थी? 4000 की। तो अब ये दिख रहा होगा आपको कि इस 4000 में प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है, क्योंकि जो अलॉटमेंट थी वो 30 + 10 के हिसाब से थी। तो 3000 ओरिजिनल फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के हिसाब से, तो टोटल 4000 अलॉटमेंट नहीं आ रही। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की नहीं आ रही? वो भी जो है आपको 4000 से नहीं आ रही। अब जो आ गया है उसकी एंट्री कर दो फॉर फीचर अकाउंट। तो फॉर फीचर अकाउंट में जितना आ गया है, आ कितना गया था आपको शेयर के ऊपर? ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो वो 30 रुपीज़ के हिसाब से जो आपको रिसीव हो गया है उसकी एंट्री कर दो। तो हमें 3000 रुपीज़ फॉर फीचर में आ गए। अब टोटल अपना क्रेडिट का देख लो कितना बनता है और डेबिट टोटल देख लो। हमेशा टैली करना चाहिए। अगर टैली नहीं कर रहा क्रेडिट का टोटल और डेबिट का, तो इट मीन्स आपके सम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन की। अब यहाँ ये समझ में आया कि जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम को एक तो करते हैं डेबिट, डबल इफेक्ट देते हैं, एक करते हैं डेबिट और एक करते हैं क्रेडिट उस चीज़ के साथ जिस पे प्रीमियम था और वो नहीं आ रही। जैसे फर्स्ट कॉल पे था तो उसी में इंक्लूड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। देखो कि मैंने अलॉटमेंट को 40 रुपीज़ के हिसाब से माना और 100 शेयर्स पे आ नहीं रही थी, तो 4000 लिख दिया। तो 40 के अंदर प्रीमियम है ना, तो अपने आप इसमें इंक्लूड हो गया, डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। अब इसी के साथ ही मैं आपको पैरेलल में वो केस समझा दूं कि अगर आपको प्रीमियम जो है वो रिसीव हो जाता तो आप क्या एंट्री करते। अब देखो अगर आपको जो है वो प्रीमियम रिसीव हो जाए तो उस केस में आपको ये देखना है कि अब आपको जो है ना वो प्रीमियम को भूल जाना है, कंप्लीटली भूल जाना है, कहीं भी नहीं लेना। अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो गया ना तो आपने अपने प्रीमियम को जो है वो कंप्लीटली भुला देना है कि प्रीमियम कुछ था भी। रिसीव कैसे होगा कि मेरे को अलॉटमेंट तक का पैसा आ चुका होगा और मेरे को सिर्फ फर्स्ट कॉल वो नहीं दे रहा होगा, तभी तो रिसीव होगा प्रीमियम। तो यहाँ मैं वो केस ले रही हूँ कि इसी सम में अगर मैं कहूँ कि व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, बाकी सम बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ऊपर से भी और बाद में रीइशू की एंट्री में भी। तो देखो अगर मुझे प्रीमियम रिसीव हो जाता तो इट मीन्स मेरे को अलॉटमेंट आ गई होगी, तभी तो मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ। तो उस केस में भी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो मैं वही डालने वाली हूँ कि मुझे पूरे 10,000 रुपीज़ मैंने मंगवा लिए थे, तो 10,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर है 100 रुपीज़ वाले। 2,
अब मेरे को अगर अलॉटमेंट आ चुकी है तभी तो प्रीमियम मुझे आ चुका है, तो इट मीन्स अब मेरे पास क्या नहीं आ रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मेरे को 4000 नहीं आ रहे। अब जो आ चुका है उसकी एंट्री करनी है, यानी फोर फीचर अकाउंट में पैसे डालने हैं। हाँ जी, तो अब आपको प्रीमियम आ चुका है ना, तो आपको प्रीमियम की एंट्री को डेबिट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, भूल जाना है, ना डेबिट में लेना है ना क्रेडिट में लेना है। तो यस, क्रेडिट में भी नहीं लेना। तो फोर फीचर अकाउंट में जो पैसा आप लिखोगे ना टोटल कि आपको कितना रिसीव हुआ, वो आपने विदाउट प्रीमियम लिखना है, क्योंकि प्रीमियम को मैंने कहा ना भूल जाना है, रिसीव हो गया तो बस भूल जाओ, ना डेबिट में लो ना क्रेडिट में लो। तो अब आपने फोर फीचर में क्या दिखाना है, एक तो 30 रुपीज़ मेरे को एप्लीकेशन मनी आ रही है, और मैंने कहा ना कि अलॉटमेंट भी आई होगी आपको, तभी तो आपने यहाँ पर कहा कि मेरे को प्रीमियम आ गया, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था। तो यस, यहाँ अलॉटमेंट आ गई है, आपको पूरी आ गई है अलॉटमेंट, और आपने अलॉटमेंट को 30 ही मान के चलना है कि मेरे को टोटल अलॉटमेंट जो है वो 30 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हो गई, मतलब फेस वैल्यू ही लेके चलनी है। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपीज़ का प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है, और बस आपने उसको भूल जाना है, क्रेडिट में भी नहीं लेना, फोर फीचर में भी। तो अब आपने लिखना है फोर फीचर में अलॉटमेंट फुल रिसीव्ड है विद प्रीमियम, तो आपने फेस वैल्यू लेनी है प्लस आपका एप्लीकेशन मनी का भी जो फेस वैल्यू था 30। तो मेरे को 60 रुपीज़ ऑन 100 शेयर्स आए हैं, तो 6000 रुपीज़ फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बस ये रूल है कि फोर फीचर अकाउंट जो होता है ना, वो अपने अंदर जो प्रीमियम का पैसा आप रिसीव कर लेते हो ऑलरेडी उसको नहीं लेता, ये सिर्फ फेस वैल्यू को लेता है जो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट या जिस पे भी रिसीव की होती है। ओके, तो ना डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया। ये एंट्री है कि जब आपको प्रीमियम जो है वो रिसीव हो जाता है तब। हाँ जी, तो ये क्लियर है। हम ना रिसीव हो तो प्रीमियम जितना रिसीव नहीं हो रहा उसको डेबिट कर दो, और यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे कि भाई मेरे को फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट नहीं आ रही, उसके अंदर भी प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड कर लो, यानी अलॉटमेंट को फुल वैल्यू से लो, 40 रुपीज़ के हिसाब से लो जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम है। तो यहाँ तो अपने आप इंक्लूड हो जाएगा क्रेडिट में, और यहाँ आपने कैंसिल कर ही दिया। अब आपने जो है वो शेयर्स को रीइश्यू करना है, चाहे केस आपका रिसीव वाला प्रीमियम वाला ये केस हो या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाला केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपने जो है वो रीइश्यू की एंट्री अपनी सेम रहेगी। ठीक है जी, तो बस बात यह है कि दोनों के जो है वो फोर फीचर में पैसा अलग अलग है, क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट आ गई है तभी हमने माना कि प्रीमियम आया, यहाँ अलॉटमेंट नहीं आई है, वो तो बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो स्टेटमेंट ही अलग हो जाएगी तब। अब अपने को करने हैं शेयर्स रीइश्यू। इस बार ये कह रहा है कि आपने जो शेयर्स है ना वो 105 रुपीज़ में किए। ये भी हो सकता है कि आपको शेयर्स डिस्काउंट में इशू करने हो, यानी 90 रुपीज़ में कह दे इशू करो, तो जो वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है उसको आपने पूरा कहाँ से करना है, शेयर के फोर फीचर अकाउंट से। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करना, फोर फीचर अकाउंट में से वो डिस्काउंट चार्ज करना है। वो केस अभी बताती हूँ, पहले अपना स्टेटमेंट वाला केस कर लेते हैं। तो एक ही बार में आपको पैसा रिसीव होता है जब आप शेयर रीइश्यू करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपको जो है वो 100 शेयर्स और एक शेयर आपने 105 में इशू किया है, तो 105 में किया है जबकि ओरिजिनल वैल्यू तो 100 थी हमारे शेयर की। तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट कहेगा भाई तुम्हारा जो तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो ना ये 5 रुपीज़, वो तुम अपना प्रीमियम अकाउंट में डालो। क्यों? क्योंकि मैं तो फेस वैल्यू ही लूँगा 100 रुपीज़ की। तो आप अपना एक अकाउंट खोल दो, भाई मेरे को नए शेयर इशू करने पे प्रीमियम रिसीव हुआ 5 रुपीज़ का ऑन 100 शेयर्स, तो मेरे पास जो है वो 500 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के आ गए, और शेयर कैपिटल अकाउंट में जो है वो 100 शेयर्स 100 रुपीज़ वाले के हिसाब से 10,000 जाएगा। बैंक अकाउंट में आपके 10,500 आपको रिसीव हो जाएंगे। सो सिंपल, ये रीइश्यू की एंट्री थी कि ओरिजिनली तो स्टेटमेंट में यही बोला हुआ था, बट मैं यहाँ पे साथ ही में आपको एक केस और करवा रही हूँ कि अगर आपने शेयर जो है ना वो डिस्काउंट पर इशू करने होते, यानी 100 वाला शेयर एज फुली पेड अप, कि भाई 100 आ गए ये मानना है लेकिन देंगे हम, तो 100 रुपीज़ वाला शेयर अगर आप 90 में दे रहे हो तो उस टाइम पे देखो ये जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना, इसको आपने फोर फीचर अकाउंट से चार्ज करना है। और मैक्सिमम डिस्काउंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs फॉर 1 मार्क्स, कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप जो है वो कितना अलॉट कर सकते हो किसी भी शेयर के ऊपर,
तो आप कहोगे अमाउंट लाइंग इन फोर फीचर, कि मैं उससे ज़्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकता कि जितना पैसा मेरे फोर फीचर में पड़ा है उतना ही। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्व करने के लिए डिस्काउंट को फोर फीचर अकाउंट काम आता है। अगर फोर फीचर में पैसा नहीं है तो आप डिस्काउंट पे शेयर्स को री इशू नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू, कि कितना दे सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट, जितना अमाउंट फोर फीचर में लाई कर रहा है। तो हम अपनी तरफ से लेते हैं कि अगर हमने 90 रुपीज़ में इशू किया होता तो हमें बैंक अकाउंट में कितना रिसीव होता पैसा, 100 शेयर्स को 90 रुपीज़ के हिसाब से करते तो 9000 रिसीव होते। तो फिर हम 1000 रुपीज़ यानी जो डिस्काउंट का पैसा है वो कहाँ से पूरा कर लेते, शेयर फोर फीचर अकाउंट में से। और 2 शेयर कैपिटल में हमेशा पूरा 10,000 जाएगा क्योंकि वो फेस वैल्यू अपने अंदर पूरी लेता है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री। तो ये हो गया आपके पास कि आपने जो है वो प्रीमियम रिसीव और नॉट रिसीव्ड के केस में कैसे चलना है। और आपको जो यहाँ पर आप फोर फीचर की एंट्री में लिखते हो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आ रही, इसकी जगह पे आप अगर कॉल्स इन अरियर यूज करना चाहते हो तो आप कॉल्स इन अरियर भी ओपन कर सकते हो। वो शुरू से ओपन करना होगा, तो वो आपको शुरू से ओपन करके चलना होगा। जब आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको रिसीव नहीं हो रही होगी उसी टाइम ओपन करोगे आप। दैट इज अप टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।